कल के अखबार में समझ में हुई ऊपर वाला चाहे कब अखबार मेरे बस में नहीं था ऐसे लोगों से कह दिया 4 दिन कभी चलो तो नहीं आज बजा रहा हो तो का अखबारबाजी करवा छोड़ जा दुकानदारी कर। घोरावल तहसील ग्राम भैंसवार सिमरिया बस्ती में बचनार देवस्थान बाबा का है। वहां ग्राम के लोगों ने बैठकर के चकबंदी प्रक्रिया के लिए यहाँ अपनी गरीबी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ से कहाँ चले जाएंगे। हाँ नेताजी बताइए तो। हाँ जी, हाँ बोलिए जी। हाँ, किस लिए बैठक किए हैं? यही चकबंदी के संबंध में हमारे गांव के सभी किसान लोग बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं आप लोग? चकबंदी में सभी किसान परेशान हैं। क्या कारण है कि आप लोग बैठक किए हैं? अरे भाई, चकबंदी में सबकी जमीन गड़बड़ हो गया है। चकबंदी कब से आई है आपके यहाँ? 1987 से 1987 से चल रहा है और 33 साल में किसानों की जमीन में बहुत बड़ा हेरा फेरी हो गया है। इतना ही नहीं, 450 बीघा डबल खतौनी बन गई है। बटा तरवीन में बहुत बड़ा हेरा फेरी हो गया है। किसी का बटा सही नहीं है। अधिकारियों ने लिख दिया है कि जो बटा बना है उससे अगर 11 बनेगा तो 162 खातेदार उजड़ जाएंगे। फिर भी चकबंदी उसी बटा पर आगे काम अभी तक बढ़ाया जा रहा है। तो आपके यहाँ तो 1993 चकबंदी निरस्त हुई तो पुनः चकबंदी सर्वे करके कराने के लिए बात हुई। हाँ। तो क्या हुआ आपके यहाँ? वही पुराना जो गजट था 1987 में जो गजट था उस गजट को नहीं खत्म किया गया। उसी गजट के पर फिर से चकबंदी प्रक्रिया आगे चली गई है। इसलिए 33 साल जोड़ा जा रहा है। चकबंदी प्रक्रिया 1987 में जो गजट संख्या प्रकाशित हुआ था उसी पर चकबंदी आज तक चल रहा है। उसी गजट संख्या पर चल रहा था। लेकिन आपके यहाँ 20/6/2007 को एक संजीव राव ने आर्डर लिखा था तो उस समय चकबंदी प्रक्रिया में समझौता लिखे थे, सहमत पत्र बनाए थे। उसमें क्या हुआ आपका? सहमति पत्र बना था 505 में एक सहमति पत्र बना था किसानों को लेकर के। किसान लोग अपने में राय किए थे कि 134 बीघा 505 में 512 बीघा है। 505 में 512 बीघा जमीन कुल है ना। और उसमें अगर 2-2 बिस्सा दे देंगे तो 51 बीघा जमीन हो जाएगा। और 83 बीघा जमीन जो है 134 बीघा में 83 बीघा जमीन बच रहा है डबल में, वह मूल खातेदार अपने जमीन में से देंगे। मूल खातेदार में अरविंद सिंह, गोविंद सिंह, जयवीर सिंह, श्रीविंद सिंह, गोपाल सिंह, इंदिरा देवी, तमाम जो लक्ष्मी देवी के जो भी यहाँ के मूल, भोला सिंह, प्राणु सिंह जितने थे वो मूल खातेदार अपने जमीन में से देंगे। न कि बैनामेदार कोई न जाएगा न पट्टेदार जाएगा। ये तो लिखा गया था न कोई बैनामेदार जाएगा न कोई पट्टेदार जाएगा। एक भैंसवार गाँव में सहमत पत्र बनाया गया था कि जो मूल काश्तकार होंगे अपने सहमति से एक सहमत बनाए थे कि सभी किसान जो है अपने खाते से 2-2 बिस्वा दे दें। जो रकबा घटता है मैं अपने खाते से दूंगा। जो उसमें सहमत पत्र में मूल काश्तकार थे अरविंद सिंह, गोविंद सिंह, जयवीर सिंह और भोला सिंह, शिवचरण, प्राणु सिंह आदि लोग ने हस्ताक्षर किया था। उसने कहा था कि जो रकबा कम होगा मैं अपने खाते से दे दूंगा। लेकिन उस सहमत पत्र का उल्लंघन किया गया। संजीव राव ने उल्लंघन किया। तत्कालीन चकबंदी निरस्त किए जाने के लोग मांग कर रहे हैं। हाँ गौरी शंकर जी, आप बताइए, क्या आपने सहमत पत्र पर हस्ताक्षर किया था कि किसी बैनामेदार को निरस्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए, भगा दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। तो आपके सहमत पत्र सिग्नेचर था आपका भी गलत ढंग से था। गलत ढंग से। हाँ पहलवान जी, आप बताइए। हमारे पास तो हमारे जमीनें नहीं है, हमारे बाबूजी का नहीं। लेकिन आपका भी तो सिग्नेचर था उस पर? जी था। अच्छा, इनका कहना है कि मेरे नाम से जमीन नहीं था, मेरे पिताजी का नाम से जमीन था, लेकिन मेरा सिग्नेचर जो फर्जी कराया गया था। हाँ श्याम सुंदर पांडे जी, आप बताइए जरा। तो ऐसा था, उसमें ये क्षेत्र पंचायत सदस्य थे गौरी शंकर सिंह। हमारे पास उसमें है, इसमें उन्होंने मोहर लगा के जो पट्टेदार फला गांव नहीं उनकी जमीन काट करके डबल में डाल दिया जाए। अच्छा, आपका भी जमीन जो डबल में चला गया है? नहीं, हमारा 2 बिस्सा में गया है। तो उस हम सीओ से लड़ाई झगड़ा हमारा हुआ था। उस पीपल के पेड़ चकबंदी ऑफिस था, संजीव चकबंदी अधिकारी थे और करीब 5-6 वहाँ गाड़ी फक्कड़ हुआ था। अंत में सोच लो हम ये कर दिया, लेकिन उसमें कई पट्टेदार जमीन गया है। हाँ प्रधान जी, जरा आप बताएं। तो आपने तो एक बार रमेश दुबे की यहाँ सभा भी कराई थी चकबंदी के लिए। 5 बार लगाया था मैंने चौपाल। उसमें जो है यशोसी, लेखपाल, कानीगो और उसमें वोटिंग भी हुआ था, जिसमें कि 139 चकबंदी निरस्त में थे और 80 या 85 के लगभग में
होने के पक्ष में थे, जहाँ की दो जगह चौपाल लगाई गई थी। उसमें सामंतों को सबसे बड़ा हाथ था, जिसके कहने के अनुसार कि ये सामंत वहाँ पे जाते हैं तो बात दूसरा करते हैं, यहाँ पे आते हैं जो जनता में बरगलाने का काम करते हैं, जो कि यहाँ जनता दो पक्ष में पड़ी हुई है कि हम जाएं वरना न जाएं। वहाँ जाते हैं तो जो है कि डर इतना भयानक पैदा कर दिए हैं सामंतों ने कि वहाँ पे गरीब बेचारे बोल नहीं सकते। अधिकारी कर्मचारियों ने पैसे के बल पे वहाँ लुटाई इतनी जबरदस्त चली जा रही है। बचनार बीर बाबा स्थान पे नितिन चौहान एसओसी ने 28/2/2014 को एक बैठक कराई थी। उसमें उसने ये कहा था कि संजीव राव के आर्डर निरस्त किए जाएं, लेकिन आज तक भैंसवार गांव की चकबंदी सीओ के आर्डर को निरस्त नहीं किया गया और मनमाना जो है कार्य करते चले जा रहे हैं। एक घासीराम यादव जी, आप बताइए, आप भी तो इसमें हैं। इस गांव में बटा तरमीन भूचित्र में पूरे किस काश्तकारों का सबका गलत है। सबका गलत है। परमानंद जी, आप बताइए। ये परमानंद जी हैं जो बाबा इंद्रजीत के भाई हैं। भैंसवार ग्राम में जो चकबंदी सन 92 में अशोक कुमार डीएम ने निर्देश यहाँ पर सभी प्रक्रिया को देखते हुए कि यहाँ पर सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो सन 93 में उसे निरस्त करके 9.5 से कार्रवाई करने के लिए आदेश पारित किया था। तो क्या आप चकबंदी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये बताइए। नहीं, तो हम चकबंदी चाहते हैं कि 9.5 से जो है चकबंदी की प्रक्रिया की जाए, निष्पक्ष की जाए, पड़ताल से लेकर धारा प्रकाशन 10 तक जो है 9.5 से कार्रवाई हो। इनका कहना है कि चकबंदी धारा प्रकाशन 9.5 से किया जाए। हाँ, आप बताइए, आप चकबंदी चाहते हैं कि नहीं चाहती हैं? सर, चकबंदी चाहत है, लेकिन हमारा पूरा जमीन मिले के चाहिए। अच्छा, चकबंदी आप चाहते हैं, पूरा जमीन मिलना चाहिए। आपका अभी चकबंदी में खारिज हो गया है जमीन। जमीन हमार अधिया कह के 15 बिस्सा मिलल है, 15 बिस्सा बेमानी कैलन अरविंद। हाँ बाबा जी, आप बताइए जो। हाँ, चकबंदी में जो है यहाँ बहुत घपला है। सामंत आपको तो अपने मंदिर में रहना चाहिए, आप चकबंदी से क्यों मतलब रखते हैं? मंदिर में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ मेरी माँ है। अच्छा, बाबा जी की माँ है, इसलिए यहाँ आप जो है आ गए हैं। हाँ, सीताराम जी जरा बताइए, तो आप खड़ा हो जाइए आप जरा सा। आपका क्या समस्या है? समस्या है साहब कि चकबंदी मौके का जांच करके तभी किया जाए। जो जहाँ पर कब्जा है उसको निरस्त करके लोग चक बैठा रहे हैं, जैसे सुरवीर सिंह है और गांव के मानिंद लोग भी है। तो हम लोगों का कहना है कि गरीब आदमी हम लोग कैसे रह पाएंगे। ये सीताराम जी हैं, ये 40 वर्षों से भैंसवार में खेती कर रहे थे। इनकी भी जमीन डबल के तहत खारिज कर दिया गया है और भूमिहीन हो गए हैं। ओम प्रकाश गुप्ता जी, आप बताइए जरा। जी, हम लोग का जमीन भैया 40-45 साल पहले का बैनामा। कितनी जमीन आपकी है? 7 बीघा जमीन। 7 बीघे जमीन है, तो आपकी भी जमीन खारिज हो चुकी है? जमीन खारिज हो चुका है। ये हैं ओम प्रकाश गुप्ता जी, 40 वर्षों से यहाँ भैंसवार में खेती करते थे। इनकी खतौनी से ही गायब कर दी गई है जमीन। 7 बीघे बैनामा खारिज कर दिया गया है। हाँ, आप बताइए चाचा जी। तो सर, हमारे यहाँ तो ऐसा है कि जो खतौनी एडवांस मतलब चकबंदी विभाग खतौनी बढ़ाकर 10 बीघा डबल करके पड़ता दर लागू कर दिया गया है। 10 बीघा बढ़ा करके पड़ता दर लागू कर दिया गया है। अच्छा, चकबंदी विभाग ने किया है। आप बताइए तो भैया। भैया, हमारी 11 बीघा जमीन है, तो उन्हें 2 बीघा लिया के चेखुरी के घरे पर हमारे खेत कह सीओ कह दिले हुआ और 3 बीघा कटौती कर दिले हुआ। 11 बीघा के जगह पर करीब 7 बीघा रह गल, 4 बीघा हमारे खेत खत्म हो गया। देखिए, इनके पास 11 बीघे जमीन था। इनकी जमीन जो है आदिवासी बस्ती में पूरी जमीन नहीं 2 बीघा जमीन जो आदिवासियों के घर पर बैठा दिया गया है। चकबंदी में ऐसे गड़बड़ी चल रहा है। जो का बयान
हाँ बताइए जरा जी आप तो। हमारी जमीन अरविंद सिंह ने पैसा लिया और नाप दिए, जोत रहे हैं। इसके बाद द्वारे पर दौड़ते दौड़ते मैंने थक गए। उसके बाद कहते हैं जाओ जमीन नहीं पेलहर लो। देखिए इस तरह का भी शब्द बोलते हैं बाबू अरविंद सिंह जी। हाँ कल्लू राम वृक्ष। हाँ राम वृक्ष आप हैं, आपकी क्या समस्या है? हमार समस्या है कि हमन के आबादी 3 पीढ़ी बीत चुका, अभी तक हमन के आबादी दर्ज नहीं हुआ। अच्छा। और ग्राम सभा कितना बार हमन के चाहिए सरकारी जमीन। अच्छा अच्छा, मतलब आपको जमीन खत्म कर दिया क्या? आपको जमीन चाहिए? हाँ नेताजी आप बताइए, चकबंदी चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, निरस्त कराना चाहते हैं? अरे देखिए हम लोग यहाँ पर जो 3 बार चौपाल निर्णय लिया गया 19/2/2014 को, तो उसमें चकबंदी में 80% जनता अधिकारियों ने खुद निर्णय लेकर देखा और मीडिया में बयान दिया कि 80% किसान जो भैंसवार को चकबंदी के निरस्त के पक्ष में है, 20% जनता जो चकबंदी के पक्ष में है, उसमें केवल 10% लोग चकबंदी में हाँ के पक्ष में है, बकिया 10% लोग मौन थे। ये जब यहाँ पर हुआ था प्रोग्राम 26 क्या है, और 26/8 जो 2014 को 28/14 को जो हुआ था उसमें नितिन चौहान ने एक बैठक कराई थी, उसमें 129 लोग चकबंदी के निरस्त कराने के पक्ष में थे और 80 लोग जो है कराने के पक्ष में थे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं। चकबंदी होने के पक्ष में भी जो लिखा गया था में जो संजीव राय है उनके आदेश को निरस्त किया जाए और 450 बीघा का डबल का निस्तारण जिल्द बंदोबस्त के आधार पर किया जाएगा और जोत कोड़ कब्जा के आधार पर पट्टा बनाया जाएगा। इन तीनों नियमों का पालन आज तक नहीं किया गया है। न वो लोग चकबंदी करना चाहते हैं, न चकबंदी निरस्त करना चाहते हैं। चकबंदी जैसे हो रही है उसी पर हो जा, बस इसी के लिए केवल प्रयासरत है। बस चकबंदी के लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी तो पता चला है जैसे हो रही है गड़बड़ उसी पर हो, चकबंदी सही ढंग से हो इस पर भी नहीं लोग तैयार हैं। न चकबंदी वाले चाहते हैं, चकबंदी सही ढंग से नहीं होगा, चकबंदी निरस्त भी नहीं होगा। चकबंदी जैसे हो रहा है उसी पर हो, इसके लिए आप क्या चाहते हैं? आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? हम दोनों पर सहमत थे कि चकबंदी सही ढंग से हो, संजीव राय के आदेश को निरस्त किया जाए, लेकिन यह जब नहीं हुआ, अंत में एसएससी महोदय ने 80 और 139 वाला निर्णय लिया है, उस पर हम लोग सहमत थे। उस पर आप लोग सहमत थे, फिर भी आपकी चकबंदी नहीं की गई, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। उन्होंने कार्रवाई किया है ना कि 139 या 80 पर जब उन्होंने लिखा पढ़ी किया, उनकी कार्रवाई थी। आपका मांग क्या है बताइए? अरे हमारी मांग तो हम लोग दस्तखत किए हैं, उसमें हस्ताक्षर किए हैं निरस्त के पक्ष में। अच्छा, ये बिरजू कुशवाहा है जो पूर्व प्रधान रहे हैं और ये चकबंदी में मांग किए हैं कि चकबंदी सरे 9 से पुनः मौके पर जाकर के जांच पड़ताल करके ही चकबंदी कार्रवाई की जाए। प्रधान जी आप बताइए जरा। 9:30 से फिर से चकबंदी किया जाए, 9:30 से। और ये वर्तमान प्रधान है जो संजय कुमार यादव हैं, ये कह रहे हैं कि 9:30 से चकबंदी की जाए। मैं जागो न्यूज से ब्रजेश कुमार सिंह।